देखो, ये जो भगवान वरुण के बारे में बताया जा रहा है, वरुण के बारे में ऋग्वेद में एक सूक्त आता है, वरुण सूक्त, है ना। और ऋग्वेद में भी कुछ मंडल है, दूसरा मंडल है, उसके जो है मधुच्छंदा ऋषि। कौन है? मधुच्छंदा ऋषि हैं। तो तुमको बताऊं, एक राजा थे जिनका नाम तुमने सुना होगा, हरिश्चंद्र। सुना है? हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। तो उन राजा को क्या हुआ कि पुत्र नहीं हो रहा। उनको जब पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने भगवान वरुण का यजन किया। क्या किया? भगवान वरुण का यज्ञ किया और भगवान वरुण प्रसन्न हुए। तो भगवान वरुण के समक्ष वह अपनी व्यथा को बताए और रोने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमारे कोई पुत्र नहीं है, हम पुत्री हैं, हमें संतान देने की कृपा कर। तो भगवान वरुण ने कहा, तुमको संतान तो मैं दे दूंगा, परंतु इसकी बलि तुम्हें देनी पड़ेगी। यह 12 से 13 साल तक ही जिएगा, क्योंकि तुम कह क्या रहे हो, मैं निसंतान हूं। तो वरुण भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, तो फिर भी तुम्हें मैं दे रहा हूं, परंतु इसे 12 साल बाद तुम्हें हमारे को अर्पित करना पड़ेगा। परंतु जैसे ही हरिश्चंद्र को पुत्र हुआ, तो हरिश्चंद्र का जो पुत्र था उसका नाम था रोहित। नाम था रोहित। तो कुछ लोग रोहिताश्व भी कहते हैं, कुछ लोग रोहित भी कहते हैं। जैसे ही रोहित को ये पता चला कि मेरे पिता मेरे 12 साल पूरे होने पर मेरी बलि दे देंगे, तो वह जंगल को भाग जाता है। और जंगल को जब भाग जाता है तो वहां पर एक ऋषि के द्वारा पुनः पता चलता है कि भगवान वरुण के द्वारा तुम्हारे पिता को श्राप दे दिया गया कि उनके पेट में जलोदर हो गया। उनके पेट में जलोदर यानी उनके पेट में जल भर गया है, तो उनकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। और दुविधा ये थी कि अगर जाएगा तो पिता भी बलि दे देंगे, नहीं तभी तो ही उस पाप से वह मुक्त हो सकते हैं। जब तक यज्ञ नहीं होगा, जब तक वो हमें बलि देंगे नहीं, तब तक जलोदर रोग से मुक्त नहीं होंगे। तो उसने क्या किया कि एक महर्षि थे जिनका नाम था अजीगर्थ। क्या नाम था? अजीगर्थ। तो अजीगर्थ जो ब्राह्मण देवता थे, महर्षि थे, उनके पास गए रोहिताश्व, और जाने के बाद उनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों ने क्या किया कि सबसे पहले पिता से कहा, एक पुत्र आप मुझे दे दीजिए। पिता ने कहा कि बड़े वाले पुत्र को तो मैं नहीं दूंगा। इसी तरीके से मां से भी शर्त लगी। मां ने भी कह दिया, छोटे वाले को मैं नहीं दूंगी। अब बचे कौन? तीसरे नंबर यानी बीच वाले बचे, जिसका नाम था सुनहसेप। क्या नाम था? सुनहसेप। यही सुनहसेप को लेकर के वह अपने पिता के पास रोहिताश्व आता है और यज्ञ प्रारंभ होता है। क्या होता है? यज्ञ प्रारंभ हुआ, और यज्ञ प्रारंभ होने के बाद ऋग्वेद में जो है स्तुति मंडल है, उसमें जो है केवल स्तुतियां की गई हैं। तो वह जो सुनहसेप
ऋषि रहते हैं, जैसे ही अब उनको पता चलता है कि अब मेरी जो है बलि दी जाने वाली है, तो वह बड़े दीनहीन दशा से, भाई मृत्यु समीप आ चुकी थी, इसको अच्छा लगता है कि हमारी मृत्यु हो जाए, बड़े हीन दीन भाव से बैठे हुए थे। और जैसे ही उनको इस तरह से देखा तो वह महर्षि वशिष्ठ ने देखा, तो महर्षि वशिष्ठ ने प्रेरणा दी कि तुम विश्वामित्र के पास जाओ। यज्ञ मंडप में 4 ऋत्विक थे, 4 ऋत्विक थे, 4 वेद होते हैं, 4 ऋत्विक होते हैं, 4 उनके उप ऋत्विक होते हैं। तो उन ऋत्विक में ब्रह्मा नाम के जो ऋत्विक थे उनका नाम था वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, तुम विश्वामित्र के पास जाओ, क्योंकि विश्वामित्र वशिष्ठ को शत्रु मानते थे, पर लेकिन वशिष्ठ विश्वामित्र को शत्रु नहीं मानते थे। उन्होंने इशारा किया तो वो गए और वहां रोने लगे। तो विश्वामित्र ने कहा, तुम जा करके आगे वरुण की स्तुति कर, वरुण की स्तुति की, अग्नि की स्तुति की। तो सबसे पहले अग्नि आदि देवताओं की स्तुति की, तो अग्नि आदि देवताओं के पास वो गए भी, तो अग्नि आदि देवता उनकी रक्षा नहीं किए, इंद्र आदि देवता किसी ने रक्षा नहीं की। फिर अंतिम में विश्वामित्र भगवान ने फिर कहा कि तुम वरुण की स्तुति कर, तो वरुण सूक्त से वरुण की स्तुति की, तब जाकर के भगवान वरुण प्रसन्न हुए और भगवान वरुण ने उस साप से हरिश्चंद्र को मुक्त किया। तो सुनहशेप नाम के ब्राह्मण की भी मुक्ति हुई। और अब समस्या इस बात की आ गई कि इस पुत्र को ग्रहण कौन करे, इस पुत्र को ग्रहण कौन करे। तो विश्वामित्र ने कहा, इस पुत्र का ग्रहण मैं करता हूँ, यह मेरा पुत्र है। तो वही जो है सुनहशेप नाम के जो ऋषि थे, वह विश्वामित्र के 100 पुत्रों में मधुच्छंदा नाम के पुत्र कहलाते हैं। तो उनमें से जो 100 पुत्र थे, मधुच्छंदा नाम के जो उनके पुत्र थे विश्वामित्र के, उन्होंने तो पहले उनको ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। कहे कि हम वैसे ही 100 भाई हैं, एक ये और आ जाएगा तो ये सही नहीं होगा। तो पिता ने कहा, इसको तुम लोग ग्रहण करो। जिन जिन लोगों ने विश्वामित्र की बातों को नकार दिया, उन लोगों को विश्वामित्र भगवान ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम मलिक्ष हो जाओ। और जिन्होंने उनकी बात का आदर किया, उनको यह आशीर्वाद दिया, तुम बहुत विद्वान हो जाओ। तो ऐसे ही ये वरुण भगवान है। वरुण भगवान ने सोम यज्ञ भी किया। कौन सा यज्ञ किया था? सोम यज्ञ किया था। सोम यज्ञ तभी होता है जब आप सभी को, अपने बलशाली पराक्रमशाली जो लोग हैं, उनको जब तक हरा नहीं देते हैं, तब तक सोमयाग होता ही नहीं। सोमयाग किया था भगवान वरुण ने, और इन्हीं वरुण भगवान के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ के ले गए थे। कहाँ? वरुण के लोक में। तो भगवान कृष्ण इनको दर्शन भी दिए। यही वरुण भगवान है, यही जल के देवता हैं।